नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। हमारे चल रहे थे राजस्थान के लोक देवता, जिसके अंदर हमने गोगा जी, रामदेव जी और तेजा जी को पढ़ लिया था। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हमारे लोक देवता है बाबूजी महाराज। एक लोक देवता है हमारे बाबूजी महाराज। सबसे पहले अगर देखें बाबूजी महाराज की, तो ये किस वंश के थे? तो इनका जो वंश था वो था राठौड़ वंश। किस वंश के थे बाबूजी महाराज? मैंने आपको पहले बताया था, ये राठौड़ वंश के थे। और अपने जो राजस्थान के अंदर पंच पीर है, 5 पीर है जिन्हें हिंदू व मुसलमान दोनों पूजते हैं, उसके अंदर भी ये बाबूजी महाराज शामिल है। उसके अंदर तेजा जी शामिल नहीं है, बाकी अपने 5 पीरों के अंदर लगभग 5 पीर शामिल है। राठौड़ वंश की भी अगर बात की जाए तो राठौड़ वंश कहां था? मारवाड़ के अंदर। कहां था? मारवाड़ रियासत में था। और मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिया। आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे या आपने पढ़ा होगा, इनका जो संस्थापक था वो था राव सिहा। सिहा का पुत्र था आयसनाथ, और आयसनाथ के बाद राजा बना था दुहड़। और इसी दुहड़ जी के भाई हुआ करते थे धनदल जी। धनदल जी राठौड़। और इन्हीं धनदल जी राठौड़ के पुत्र थे बाबूजी महाराज। इनके पुत्र कौन थे? बाबूजी। तो बाबूजी में आप अगर बोलूं कि राठौड़ की जो रॉयल फैमिली थी, जो शासन वर्ग था, उससे संबंधित थे, तो ये कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं है। राव सिंहा के वंशज थे और धनदल जी के पुत्र थे। धनदल जी का भाई था राव दुहड़, जो कर्नाटक से अपनी कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति लेकर आता है। बात की जाए धनदल जी की, तो धनदल जी के भाई कहते हैं 2 विवाह हुए थे। धनदल जी के 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी, उसका नाम था कमला दे। और एक पत्नी थी इनके, वो थी अप्सरा। कहानी आती है कि एक पत्नी इनके अप्सरा थी, यानी जो परी थी वो थी। कौन थी? परी, देवलोक की परी थी। केलमदे के 2 पुत्र, 2 संतानें हुई थी। एक का नाम था बुड्ढो जी, जो बाबूजी के बड़े भाई थे, और एक इनके पुत्री हुई थी पेम्मादे। पेम्मादे नाम की इनके पुत्री थी। बात की जाए अप्सरा से, अप्सरा के और धनदल जी के जो पुत्र हुआ था उसका नाम हो गया बाबूजी। और एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था सोहनबाई। नॉर्मल सी बातें हैं। धनदल जी के 2 पत्नियां थी, केलमदे और अप्सरा। अप्सरा थी वो परी थी, इसके पुत्र हुए थे बाबूजी और सोनबाई। और धनदल जी की दूसरी पत्नी कमला दे से जो पुत्र हुए थे वो थे बुड्ढो जी और पेमदे या पेमादे, कुछ भी थोड़ा नाम आता है, थोड़ा याद रख लेना, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। इस जो सोहनबाई की शादी हुई थी, इसकी शादी हुई थी जायल, एक जगह पड़ती है नागौर के अंदर। जायल कहां पड़ता है? नागौर में। जायल के राजा जिंदराव खिंची के साथ। जायल का राजा था जिंदराव खिंची। खिंची जो हान राजपूत होते हैं, उनके साथ इसकी शादी हुई थी। तो ऐसे बाबूजी के बहनोई कौन हो गए? जिंदराव खिंची। ये तो इनकी थोड़ी नॉर्मल सी बातें। और अगर बात करें बाबूजी महाराज के बारे में, तो
सबसे पहले मैं लिख देता हूं से पिता। इनके पिता का नाम मैंने आपको बता दिया, पिता का नाम था धांधल जी, राठौड़ वंश से थे, तो धांधल जी राठौड़। माता, माता कहते हैं वैसे तो इनकी अप्सरा थी, लेकिन जो पालन पोषण किया था वो कमला देवी ने किया था। अप्सरा जन्म देने के बाद चली गई थी, लंबी कहानियां थे जो आप कभी सुन रखी होगी, कभी सुन लेना। तो इसकी माता का नाम आता है कमला दे, इसने इनका पालन पोषण किया था। दे का मतलब मैंने आपको बताया था देवी होता है। भाई की अगर बात की जाए तो इनके भाई का नाम फिर बुड्ढो जी। बहन की अगर बात की जाए तो इनकी बहन थी सोहनबाई, और इसकी शादी किसके साथ हुई थी? जायल के राजा जिनराव खिंचे के साथ इनकी शादी हुई थी। आगे बात की जाए बाबूजी के गुरु की, तो इनके गुरु का नाम आता है समर्थन भारती। बाबूजी के गुरु का नाम आता है समर्थन भारती, और बाबूजी का जो वाहन था वो थी घोड़ी। बाबूजी का वाहन क्या थी? घोड़ी, और घोड़ी का नाम भी कैसा था? केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। इनका वाहन था वो थी घोड़ी, और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। कहते कि केसर कालमी बाबूजी के पास नहीं थी, यानी कि इनकी घोड़ी नहीं थी। केसर कालमी बाबूजी को दी थी देवल चारणी ने। किसने दी थी? देवल चारणी ने। देवल चारणी ने दी थी। कहते हैं कि देवल चारणी के पास एक केसर कालमी नाम की घोड़ी थी, काले रंग की थी, अपने समय की सबसे उत्कृष्ट और बढ़िया घोड़ी थी। एक बार यही घोड़ी जायल के राजा जिनराव खिंची ने देवल चारणी से मांगी, लेकिन देवल चारणी ने मना कर दिया जायल के राजा जिनराव खिंची को, और बाबूजी को वो घोड़ी इन्होंने दे दी कि ले बाबू तू ये घोड़ी रख ले। लेकिन जब बाबूजी को ये घोड़ी दी तब जिनराव खिंची क्या हो गया? नाराज हो गया इनसे, और इन दोनों के मध्य फिर वाद विवाद होने लगा, और इस वजह से दोनों के मध्य बनती नहीं थी। अब बाबूजी का एक सहयोगी था हड़मल रायका। बाबूजी का सहयोगी था हड़मल रायका। ध्यान रखना, रत्ना रायका ये है रामदेव जी का, और हड़मल रायका है बाबूजी का। ये बाबूजी और हड़मल रायका दोनों मिलकर कहां जाते हैं? सहयोगी हो गया हड़मल रायका, और दोनों मिलकर कहां जाएंगे? बाबूजी प्लस हड़मल रायका दोनों मिलकर कहां गए? दोनों मिलकर गए थे अमरकोट के अंदर। सिंध का क्षेत्र आता है, अमरकोट के अंदर गए। क्या करने के लिए गए? वहां से ऊंट लाने के लिए गए। अमरकोट गए थे ऊंट लाने के लिए। क्या करने के लिए गए? ऊंट लाने के लिए गए। और वहां से क्या लेकर आए थे? ऊंट। ऊंट लाने के लिए गए तो अमरकोट का जो शासक था वो था सूरजमल सोडा। शासक था सूरजमल सोडा। वहां पर सोडा राजपूत है, सूरजमल सोडा। और सूरजमल सोडा ने क्या किया? अपनी पुत्री, इनकी पुत्री थी जिनका नाम आता है सुप्यारदे, और सुप्यारदे की सगाई किससे कर दी? बाबूजी से कर दी। अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम आता है सुप्यारदे। ये जो आपके सूरजमल सोडा है, इनकी पुत्री थी सुप्यारदे। पुत्री का नाम आता है सुप्यारदे। यह एक नाम हो रहा था इनका फूलंदे। इस सुप्यारदे या फूलंदे की सगाई किससे कर दी? बाबूजी से कर दी। भी आप हमारी पुत्री से शादी कर लीजिएगा, आप अपनी सगाई अपनी पुत्री से कर देते हैं। अब देखिए, मारवाड़ का राठौड़ वंश से है, राउसिया से बिलोंग करते हैं। पिता का नाम धंधल जी, माता का नाम कमला दे, भाई का नाम बुड्ढो जी, बहन सोहनबाई। गुरु थे समर्थन भारती, वाहन थी केसर कालमी जो देवल चारणी ने दी थी। इनका सहयोगी था हड़मल रायका।
और भी आएंगे आगे, हनुमान रायका के अलावा आपके चांदा जी, डेमा जी, वो मैं आपके आगे और लिखवा दूंगा। इसके हनुमान रायका के साथ मिलकर एक बार अमरकोट गए थे, क्या करने के लिए? ऊंट लाने के लिए गए। अमरकोट का शासक कौन था? सूरजमल सोंडा, और सूरजमल सोंडा की पुत्री थी सुप्यारदे या फुलंदे। तो सुप्यारदे फुलंदे नाम आता है इनका। इन्होंने अपनी सगाई किसके साथ कर दी थी? बाबूजी के साथ इनकी सगाई कर दी गई थी। तो फिर बाबूजी की पत्नी कौन होगी? सुप्यारदे या फुलंदे। अब सगाई कर दी, लेकिन शादी का वक्त आया तो बाबूजी ने जीनराव खिंची के पास संदेशा भेजा। इसका बहनोई था तो इसके पास संदेशा भेजा, मेरी शादी है, आप मेरी शादी कर आइए। लेकिन जीनराव खिंची ने कहते हुए संदेशे का कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाबूजी ने अपने एक संदेश वाहक भेजा, तो जीनराव खिंची ने उस संदेश वाहक को मार दिया। इसके बाद बाबूजी ने इसके ऊपर कोई संदेश वाहक नहीं भेजा, भाई और भेजे तो और को मार देगा। बाबूजी शादी करने के लिए कहां चले गए? अमरकोट जा रहे थे। इधर लिख रहा हूं, बाबूजी शादी करने के लिए कहा गए? अमरकोट गए। तब जब बाबूजी शादी करने के लिए, जब बाबूजी शादी के लिए अमरकोट गए, तो पीछे से जीनराव खिंची ने देवल चारणी की गायों को चुरा लिया। देवल चारणी की गायों को चुरा लिया, या उनकी लूट कर ली। देवल चारणी की गायों को इसने जीनराव खिंची ने चुरा लिया। बाबूजी का बहनोई है, तो इसने देवल चारणी की गायों को पकड़ लिया और चुरा लिया, अपने साथ ले गया। और देवल चारणी ने घोड़ी किसको दी थी? बाबूजी को। बाबूजी को घोड़ी देते समय देवल चारणी ने वचन लिया था, लेकिन मेरे ऊपर कोई भी विपत्ता आएगी या संकट आएगा तो आप मेरी सहायता करोगे। बाबूजी ने कहा ठीक है, आपके ऊपर जब भी कोई संकट आए तो मेरे को बता देना, मैं आपकी सहायता करूंगा। बाबूजी कहाँ गए हुए? अमरकोट के अंदर शादी करने के लिए। पीछे से जीनराव खिंची ने देवल चारणी की गाय चुरा ली। देवल चारणी भागी जाती है बाबूजी के पास। कहा? अमरकोट। अमरकोट के अंदर जब जाती है तो बाबूजी फेरे ले रहे थे, शादी के अंदर बैठे थे, फेरे ले रहे थे और 3 फेरे ले लिए थे। चौथे फेरे में खड़ी हुए थे, इतने में देवल चारणी जाती है, अपनी व्यथा बताती है। तो बाबूजी वहां से अपनी शादी छोड़कर वापस जीनराव खिंची से गाय वापस लेने के लिए आते हैं। और जोधपुर के अंदर एक जगह पड़ती है डेंचू। जोधपुर के अंदर एक जगह पड़ती है डेंचू, और डेंचू गांव के अंदर दोनों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है 1276 ईस्वी के अंदर। और यहाँ पर क्या है? बाबूजी शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर अगर थोड़ी सी और बात बताऊंगा आपको, तो इनके जन्म के बारे में और बताऊं तो इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था 1239 ईस्वी में। गांव हुआ था कोल्लूमंड। कोल्लूमंड कहां पड़ता है? फलोदी के अंदर। कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और वैसे अगर जन्म देखें तो इनका जन्म हुआ था किस तिथि को हुआ था? तो तिथि थी इनके चैत्र अमावस्या। कब हुआ था इनका जन्म? चैत्र अमावस्या को इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर। और वैसे देखे तो 1239 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये नॉर्मल बातें हैं। इससे आगे और करते हैं, जब युद्ध हुआ डेंचू गांव के अंदर तो क्या हुआ, ये सब बातें देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट दे लिया हुआ या साथ साथ लिख रहे हो? देखिए अपनी यहीं पर कर लेगा। 1276 ईस्वी में बाबूजी और सामने कौन है? जीनराव खिंची, इनका बहनोई। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है।
कहां पर युद्ध होता है? तो गांव है डेंचू गांव, कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर। डेंचू गांव जोधपुर के अंदर, और 1276 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। इसके अंदर पाबूजी है वो वीरगति को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसके भाई थे बुड्ढो जी, वो भी इनके साथ थे, वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इनके सहयोगी आते हैं चंदा जी, हड़मल, रायका और डेम्बू जी, जो इनके सहयोगी थे वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके सहयोगी की अगर बात की जाए तो सहयोगी थे चंदा जी प्लस डेम्बो जी और हड़मल जी, खाम्पू, कुछ इनके नाम आते हैं। और कौन थे इनके साथ? और इनके साथ इनके भाई थे बुड्ढो जी। ये सभी क्या है? वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये सभी क्या है? वीरगति को प्राप्त होते हैं। फिर जिनराव खिंची को मारकर, इन्हीं का भतीजा था रूपनाथ जी जरदा जी, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे लोक देवताओं के अंदर, वो जिनराव खिंची को मारकर अपने चाचा और पिता की मौत का बदला लेता है। अब देखिए यहाँ पे बाबू जी शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन गायों को छुड़ा लेते हैं। तो इनके उपनाम क्या कहते हैं? इनके उपनाम की अगर बात की जाए तो वचन पालक पुरुष, और अगर बात की जाए इनके उपनाम की तो गोरक्षक देवता, और अछूतो द्वार, और अगर बात की जाए इनकी तो इनका बोला जाता है हाड़फाड़ का देवता। शरणागत रक्षक, ये इनके कुछ उपनाम आते हैं। और बोला जाता है ऊंटों का देवता, क्योंकि सबसे पहले ऊंट यही लाने गए थे सिंध से, वो मैंने उधर करवा दिया था। तो सबसे पहले अगर मारवाड़ के अंदर या राजस्थान के अंदर ऊंट लाए थे वो, तो वो भी बाबू जी थे। इनके कुछ उपनाम। वचन पालक पुरुष, जब इन्होंने देवचारणी को वचन दिया था मैं तेरी गायों की या तेरी रक्षा करूंगा, तो अपनी शादी के बीच में छोड़कर आ गए थे उनकी रक्षा के लिए, अपने वचन के लिए। गोरक्षक देवता, इन्होंने जिनराव खिंची से गायों की रक्षा की थी। अछूतो द्वार, एक समय था जब कुछ जातियों को अछूत माना जाता था, जिसके अंदर एक जाति आती है थोड़ी, इसके बारे में थोड़ा देखिए। थोड़ी जाति के 7 भाइयों को, थोड़ी जाति के 7 भाइयों को गुजरात के शासक आना बघेला से रक्षा की। आना बघेला से इन्होंने क्या की थी? रक्षा की थी, और अपने पास क्या दी थी? शरण दी थी उन्हें। इसीलिए शरणागत देवता भी कहा जाता है, शरणागत रक्षक भी कहा जाता है। और अगर तो द्वार में देखें तो ये जो मैंने आपको नाम बताए, चंदा जी, डेम्बो जी, हड़मल जी, ये सभी क्या थे? ये भील जाति के थे। अब भील के जगह लिखो निम्न जाति को, निम्न जाति को अपने साथ रखते थे, या छुआछूत और जाति पाति को घटाने का काम किया था, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया था। हड़फाड़ के देवता, वे हड़फाड़ के देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार ये प्लेग रक्षक भी कहा जाता है इनको। तो प्लेग फैली थी उस समय, इन्होंने थोड़ा उस दिए जड़ी बूटियों से उनका उपचार किया था। स्नागत रक्षक मैंने आपको बता ही दिया, ऊंटों का देवता सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे। एक और बोला जाता है इन्हें लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार।
क्या बोला जाता है इन्हें? लक्ष्मण का अवतार भी बोला जाता है। ये कुछ आते हैं इनके उपनाम। ये क्या आते हैं इनके उपनाम। अब अगर बात करें हम पाबू जी की, तो पाबू जी की फड़ इन्होंने सारे में 3.5 फेरे लेते हैं। इनके अनुयायी है। थोड़ी जाति वो भी कितने लेती है? 3.5 फेरे ही शादी के अंदर लेती है। अब अगर बात करें इनकी आती है पड़, पाबू जी की पड़ या फड़। बाबू जी की पड़ या फड़ अगर बात की जाए तो सबसे पहले देखिए पड़ या फड़ होती क्या है? एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर किसी की भी अगर चित्रों का जीवन, चित्रों के माध्यम से उसके जीवन का वर्णन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? पड़ या फड़। कपड़े पर, कपड़े पर चित्रों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से जीवन वर्णन, जीवन वर्णन करना क्या है? पढ़ है। जैसे हम किसी भी कर सकते हैं। पीछे अभी लॉकडाउन के अंदर थोड़ा आया था, अभी मैंने थोड़े दिन पहले चेक किया था, आ रखा था कि किसी ने कोरोना की फड़ बना रखी है, जो ये भीलवाड़ा शाहपुरा के अंदर फड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर कोरोना की फड़ भी बनाई गई है। आप थोड़ा देख लेना किसने बनाई थी, मेरे वो नाम याद नहीं आया। तो पाबू जी की फड़ है। पाबू जी की फड़ या फड़ बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलो। पाबू जी की फड़, इसका वाचन कौन करेगा? वाचन व इसके अनुयायी करेंगे। अनुयायी कौन थे? रेवाड़ी जाति। अनुयायी कौन है? रेवाड़ी, या इसे बोला जाता है रायका। ऊंटों को रखने वाली जाति होती है रेवाड़ी या रायका जाति। ये क्या करती है? बाबू जी की फड़ का वाचन करती है। और कौन करती है इसकी फड़ का वाचन? और करते हैं थोड़ी जाति, जिसे बाबू जी ने शरण दी थी, तो वो थोड़ी जाति भी इनकी फड़ का वाचन करती है। ये जो बाबू जी की फड़ है ये सबसे कम चित्रित है। कम चित्रित का मतलब कि छोटी फड़ है, कपड़े के ऊपर बनाई गई सबसे छोटी फड़ है बाबू जी की। वैसे अगर छोटी फड़ की बात करेंगे तो वो देव नारायण जी की है, लेकिन वो कागज के ऊपर आ गई क्योंकि वो टिकट के ऊपर है। उनके ऊपर डाक टिकट जारी होता देव नारायण जी की फड़ के ऊपर, तो वो टिकट के ऊपर है। कम चित्रित है बात की जाए तो ये 15 गुणा 5 फीट की, 15 गुणा 5 फीट की है। और अगर इनकी बात की जाए तो सबसे लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़ यही है। कब किया जाता है इसका वाचन? तो इसका वाचन किया जाता है ऊंट बीमार होने पर। ऊंट बीमार होने पर किसका वाचन किया जाएगा? बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण फड़ जो रेवाड़ी या रायका जाती है, ये बाबू जी की फड़ का जो वाचन करती है तो एक वाद्य यंत्र प्रयोग में लेती है जिसका नाम है रावण हत्ता। क्या नाम है? रावण हत्ता नाम का वाद्य यंत्र प्रयोग में लेती है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि बाबू जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रावण हत्ता। रावण हत्ता कैसा वाद्य यंत्र है? ये आपके तत्वाद्य यंत्र, तार होता है इसके अंदर, तत्वाद्य यंत्र है, 9 तार होते हैं इसके अंदर। जो ये आपकी थोड़ी जाती है या ये थोड़ी जाती है, ये किस वाद्य यंत्र से बाबू जी की फड़ का वाचन करती है? तो ये वैसे तो करता है इनके थाली, थाली या सारंगी, सारंगी मुख्य होता है इनका, सारंगी वाद्य यंत्र से, सारंगी वाद्य यंत्र से बाबू जी की फड़ का वाचन करती है। और अगर बात की जाए तो एक आते हैं आपके पवाड़े, या इन्हें आप पावड़े भी बोलते हो, या अगर ढंग से कहूं तो ये हो गया आपके गाथा गीत। इनकी जो वीरता के बढ़िया बढ़िया किस्से हैं उन्हें पवाड़े, पावड़े या गाथा गीत कहा जाता है। और इसका वाचन कौन करती है? इसका वाचन करेगी थोड़ी जाति।
जो थोड़ी जाति है वो बाबूजी के पवाड़े या पावड़े गाती है। थोड़ी जाति गाएगी तब कौन सा वाद्य यंत्र लेगी? सारंगी। और जब ये वाचन रेवाड़ी जाति करेंगी तो कौन सा वाद्य यंत्र लेगी? मठ वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र लेगी? मठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है इसके अंदर, मठ वाद्य यंत्र। और जब ये बात आती है आपके थोड़ी वाले में तो वो सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। और अगर मैं आपको बताऊं तो मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं, इसलिए पच पीरों में शामिल किया गया है। और बाबूजी के मेले के अंदर थोड़ी जाति एक नृत्य करती है, थाली नृत्य। बाबूजी के मेले में थोड़ी जाति कौन सा नृत्य करती है? थाली नृत्य करती है। आप थोड़ा ध्यान कर लेना। इसके बाद एक बाबूजी के ऊपर कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों की अगर बात की जाए तो एक लिखा है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश किसने लिखा है? मोड़जी आसिया ने। मोड़जी आसिया या आसिया मोड़जी ने। मोड़जी आसिया ने क्या लिखा है? पाबू प्रकाश। एक ग्रंथ है पाबू जीरा छंद, ये लिखा है आपके मेहा बिट्ठू जी ने। और इन्हीं मेहा बिट्ठू जी ने गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ लिखा है। एक आता है पाबूजीरा दोहा। पाबूजीरा दोहा ये लिखा है कवि लगराज जी ने। एक आती है पाबूजीरी बात, और ये लिखी है आपकी रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, जिनके रानी की उपाधि है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने क्या लिखा है? पाबूजीरी बात। और एक आती है पाबूजीरी सोरठा, और ये लिखी है रामनाथ कविया ने। पाबूजीरा सोरठा ये किसने लिखी है? रामनाथ कविया ने। रामनाथ कविया ने क्या लिखा है? बाबूजी की सोरठा नामक ग्रंथ की रचना की है। तो ये अपने लोक देवता कौन से हुए? बाबूजी हुए। और बहुत सी इनकी कहानियां आती है, बहुत सी बातें आती है। इनको क्या कहा जाता है? उल्टो का देता हूँ, अलग देता बता दिया था मैंने। और इनको क्या क्या कहा जाता है वो आप थोड़ा इसके अंदर देख लेना। वैसे तो मैंने बहुत बता दिया है, और भी इनकी कहानियां थी, आप थोड़ा देख लेना, इधर से कहानियां सुन लेना। बाकी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बातें वो तो मैंने यहाँ पर सारी की सारी करवा दी कहानियां। अगर मैं यहाँ पर सुनाने लगूंगा तो वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना। और इनकी पत्नी फुलुंदे उनके साथ सती हो गई थी। इनके बड़े भाई बुड्ढो जी की पत्नी थी, इनका नाम आता है केसर नाम आता है, वो भी उनके साथ सती हो गई थी। और उनका जो पुत्र था बुड्ढो जी का जरडा जी या रूपनाथ जी, उसने फिर जिंद्राखिन जी को मारकर जन्म भी लिया। सो ये अपने पिता और चाचा की मौत का बदला लिया था। ये आपके कौन से लोक देवता हो गए? पाबूजी, मेहाजी मंगलिया, मेहाजी सांखला लिखो तो बढ़िया होगा। मेहाजी सांखला। बात की जाए मेहाजी सांखला, लेकिन मंगलिया गोत्र में इनका ननियाल था, वाग्या में इनके बारे में चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति हुआ था, ये पंचपीरों के अंदर शामिल है, मैंने आपको पहले बता दिया था। एक व्यक्ति हुआ था मंगल सिंह, और मंगल सिंह के जो वंशज थे वो क्या कहलाए? मंगलिया। मंगल सिंह के वंशज क्या कहलाए? मंगलिया कहलाए। इसी मंगल सिंह की 13वीं पीढ़ी के अंदर एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था, इसी मंगल सिंह की 13वीं पीढ़ी के अंदर एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था किल्लू जी। किल्लू जी मंगलिया।
अपने नाम के आगे मंगलिया लगाते थे, तो इनके नाम था किल्लू जी मंगलिया। और किल्लू जी मंगलिया कहाँ के निवासी थे? ये गांव आता है टापू या टापू गांव, कहा? ओसिया जोधपुर में। ओसिया जोधपुर के अंदर इनका गांव था। और इसी किल्लू जी की जो पुत्री थी उसका नाम था मायेड़दे। पुत्री का नाम क्या था? मायेड़दे। और इस पुत्री की जो शादी हुई थी वो हुई थी गोपालराव सांखला के साथ। गोपालराव सांखला, ये सांखला राजपूत है। और गोपालराव सांखला कहां के थे? ये थे बुंदेल नागौर के। नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है बुंदेल, वहां के ये शासक मान सकते हैं, वहां के ठिकानेदार थे, जागीरदार थे। गोपालराव सांखला और आपके मायेड़दे के जो पुत्र हुआ था उसका नाम रखा गया मेहाजी। उसका नाम क्या था? मेहाजी सांखला। कब जन्म हुआ इसका? तो इसका जन्म अलग अलग आती है, कुछ बताते हैं 1341 ईस्वी के अंदर, लेकिन कुछ बताते हैं 1381 ईस्वी के अंदर। 1341 या 1381 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। किसका? मेहाजी सांखला का। मेहाजी सांखला का। लेकिन थोड़े समय बाद गोपालराव सांखला की मृत्यु हो गई। मेहाजी के जन्म के थोड़े समय बाद जिनकी मृत्यु हुई, इनके पिता गोपालराव सांखला की। गोपालराव सांखला की क्या हो गई? मृत्यु। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो मेहाजी को कहा लाया गया? इनके ननिहाल टापू या टापू गांव में लाया गया। तो इनका पालन पोषण कहां पर हुआ? मेहाजी का पालन पोषण वो इनके ननिहाल में हुआ। ननिहाल में हुआ। और ननिहाल कहां था इनका? टापू या टापू गांव, ओसिया जोधपुर के अंदर। मैंने आपको बताया था वहां पर इनका जन्म हुआ। तो मेहाजी के नाम क्या लगने लगा? मेहाजी मंगलिया। क्या लगने लगा? मेहाजी मंगलिया। ये तो इनकी नॉर्मल सी बातें हैं। अब आगे बात की जाए तो मेहाजी का जो घोड़ा था, मेहाजी का घोड़ा, वाहन था इनका घोड़ा, और घोड़े का नाम था किरण कावरा। घोड़े का नाम क्या था? किरण कावरा। बहुत ज्यादा फेमस घोड़ा था उस समय का। और मेहाजी ने कहते हैं कि 13 वर्ष की उम्र में इस गोपालराव सांखला की मृत्यु का बदला ले लिया था और वापस बुंदेल पर अधिकार कर लिया था। इनकी जो पत्नी थी वो थी हीरादे व स्वांगदे। मेहाजी की पत्नी, उनका नाम आता है हीरादे प्लस स्वांगदे। इनके 2 पत्नियां थी। वैसे स्वांगदे के साथ इनकी सिर्फ सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी। हीरादे और स्वांगदे इनकी 2 पत्नियों का जिक्र आता है। अब इनकी एक धर्म बहन थी, और धर्म बहन का नाम आता है पन्ना गुजरी। आपने सुना भी होगा पन्ना गुजरी। पन्ना गुजरी कहां की थी? पुष्कर अजमेर की। पुष्कर अजमेर के थे। पुराने समय में क्या होता था? गाय वगैरह की लूटपाट बहुत ज्यादा होती थी। और अपने राजस्थान के अंदर अगर कोई लूटपाट के लिए फेमस जाने जाते हैं तो वो जैसलमेर वाले भाटी थे। तो जैसलमेर का भाटी था रणंगदेव। रणंगदेव भाटी ने पन्ना गुजरी की गाय चुरा ली। पन्ना गुजरी की गायों का हरण कर दिया।
गायों का क्या कर दिया, भी हरण कर दिया, इन गायों को चुरा लिया। पाना गुजरी की गायों को चुराया, जाएंगे कहां, जैसलमेर। तो इसी साइड से जा रहे थे तो बीच के अंदर आपके जोधपुर भी आ जाता है, और जोधपुर के अंदर जैसे ही पाना गुजरी वगैरह पीछे लगे हुए थे, जोधपुर के अंदर आए तो उसे पता चला कि यहाँ पर तुम्हारा धर्म भाई जो मेहाजी वो रहता है। तो वो मेहाजी के पास जाती है और कहती है ऐसे ऐसे रणदेव ने मेरी गायों को चुरा लिया, आप उससे मेरी रक्षा कीजिए। तो मेहाजी उन रणदेव का पीछा करते हैं, और पीछा करते हुए ओसिया के उत्तर पश्चिम के अंदर गांव पड़ता है भिक्खमकोर। मेहाजी भिक्खमकोर गांव के अंदर, भिक्खमकोर गांव में भाटियों को या रणदेव को युद्ध के लिए ललकारते हैं, युद्ध के लिए ललकारते हैं, भैया तो मेरे से युद्ध करो या फिर आप पाना गुजरी की गाय को छोड़ दो। अब भाटिया अगर गाय छोड़ दे तो उनकी बेइज्जती, वरना फिर क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो इन मेहाजी व भाटियों के मध्य भिक्खमकोर गांव है, यहां पर एक नाडी पड़ती है जिसका नाम है जिंगोर नाडी। जिंगोर नाडी के किनारे रातोड़ा मगरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, रातोड़ा मगरा। रातोड़ा मगरा का युद्ध हुआ। कहते हैं युद्ध 2 दिन तक चला, जिसके अंदर अंत में रणदेव भाटी ने इस मेहाजी का क्या काट दिया, भी सिर काट दिया। रणदेव भाटी ने मेहाजी का सिर काट दिया। इनके घोड़े का नाम क्या था, किरण काबरा। अब सिर काट दिया तो सिर तो कटकर नीचे पड़ा, लेकिन धड़ घोड़े के ऊपर ही था। इनका घोड़ा था जो किरण काबरा था, ये सिर को मुंह में उठाता है और वहां से भागता है किधर, ओसिया की तरफ। वहां से ओसिया की तरफ चलेगा। ओसिया के अंदर जब वो जा रहा था तो बीच के अंदर एक गांव पड़ता है, इसका नाम है बापीनी गांव। और बापीनी गांव के अंदर वो धड़ भी घोड़े से नीचे गिर जाता है, और फिर इस किरण काबरा ने वहीं पर उनका सर रख दिया था, वहीं पर उनका दाह संस्कार हुआ, और वर्तमान में वहीं पर उनका मंदिर है। तो किरण काबरा, इनका घोड़ा किरण काबरा मेहाजी का शव लेकर, मेहाजी का शव लेकर बापीनी गांव जोधपुर पहुंचा। बापीनी गांव कहां पड़ता है, ये जोधपुर के अंदर। जोधपुर पहुंचा तथा इसी स्थान पर, इसी स्थान पर इनका दाह संस्कार हुआ। यहीं पर इनका दाह संस्कार हुआ, और यहीं पर इनका क्या है, वर्तमान के अंदर मंदिर बना हुआ है। यहीं पर इनका क्या है, वर्तमान के अंदर मंदिर बना हुआ है। क्योंकि अगर मंदिर की बात की जाए तो इनका मंदिर कहां पर है, बापीनी गांव जोधपुर के अंदर। बापीनी गांव जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। इनके मंदिर की बात की जाए तो वो बापीनी गांव जोधपुर के अंदर है, और इनकी पूजा कब होती है, बापीनी गांव जोधपुर के अंदर तो इनका मंदिर है, लेकिन इनकी पूजा कब होती है, तो इनकी पूजा होती है यहाँ पर अगर बात की जाए मेले की, मेले की बात की जाए तो इनका मेला लगेगा आपके कृष्ण जन्माष्टमी को, सॉरी ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और इसी दिन को हम क्या बोलते हैं,
कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। शायद मैंने बाबूजी वाले में नहीं बताया था, उनका मेला लगेगा उनके जन्मदिन चैत्र अमावस्या के दिन। इसी दिन इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, इसी दिन इनका मेला भी बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? बाफिनी गांव जोधपुर के अंदर इनका मेला बढ़ता है। इनका जो पुजारी होगा वो इन्हीं के वश का होगा। पुजारी, इनका पुजारी किसका होगा भी? इनका जो पुजारी होता है वो इन्हीं के वश का होगा। या तो होगा सांखला, अमूमन तो सांखला ही मिलता है, या फिर यहाँ पर इसका मंगलिया भी हो सकता है। सांखला या मंगलिया क्या होगा? इनका पुजारी होगा। इनके पुजारी में वंश वृद्धि नहीं होती। वंश वृद्धि नहीं होती। वंश वृद्धि के लिए क्या किया जाता है? इनके पुत्र गोद लेकर आगे वंश को बढ़ाया जाता है। पुत्र गोद लेकर आगे क्या है? वंश को बढ़ाया जाता है। तो इनकी पत्नी थी हीरादेव स्वामीदेव, वो इनके साथ क्या हुई थी? भी सती हो गई थी। इनकी पत्नी क्या हुई थी? इनके साथ सती हुई थी। और अगर बात की जाए मेहाजी की, तो मेहाजी ने किसके समकालीन है? ये मारवाड़ में रावचुंडा के समकालीन है। रावचुंडा के समकालीन थे और रावचुंडा को इन्होंने तलवार भेंट की थी। रावचुंडा को तलवार भेंट की थी। रावचुंडा को क्या किया था? इन्होंने तलवार भेंट की थी। तो ये इनकी कुछ नॉर्मल सी बातें जो आपके एक स्लाइड के ऊपर आ गई, आप इनको दोबारा से देख लेना। मेहाजी सांखला है और इनका ननिहाल था मंगलिया कोत्तर के अंदर, जहां पर इनका पालन पोषण हुआ था, इसलिए मेहाजी मंगलिया के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये अपने पंच पीरों के अंदर शामिल है। मुसलमान भी नहीं पूछते हैं। कौन से मुसलमान पूछते हैं? पूछ लिया जाए तो इन्हें मंगलिया मुसलमान पूछते हैं। मंगणियार मुसलमान, इन्हें पीर मानकर पूजते हैं। इन्हें पीर मानकर पूजते हैं। तो इन्हें पंच पीरों के अंदर भी शामिल है। तो ये कुछ मेहाजी के बारे में नॉर्मल सी बातें थी जो आप इनके बारे में देख लेना। एग्जाम की दृष्टि से इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आया और इनसे बाहर चला जाएगा। बाकी आप थोड़ा इनको और ढंग से देख लेना। ओके, थैंक यू, बाय।